राजनीति में नेता अक्सर पॉलिटिकली करेक्ट रहते हैं और कहते हैं राजनीति जो है वो दिल से नहीं दिमाग से होती है, सोच समझ कर बोलना चाहिए। लेकिन आज हमारे साथ न्यूज नेशन पर जो शख्सियत है वो दिल से बोलती है और खूब बोलती है। हमारे साथ हैं नवजोत सिंह सिद्धू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिद्धू जी, दिल से बोलते हो, कभी लगता नहीं कि पॉलिटिकली करेक्ट रहने वाले राजनीति में हिट विकेट ना हो जाए? दिल से जो बात निकलती है मोहतरमा असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज असर रखती है। उसके पंख नहीं होते लेकिन वो आसमान में लग जाती है छतरी फाड़ के। बात समझी? राजनीति का महत्व लोग समझते ही नहीं। आप गैरों की भी पोल खोलते हैं, अपनों की भी पोल खोलते हैं, मतलब सिद्धू के यहाँ जो आया उसे बख्शा नहीं गया। ऐसी बात नहीं। देखिए, मेरे पास एक धन है, एक ऐसी दौलत है जिसके होने से इंसान के मन में कोई भय नहीं रहता और सर ऊंचा रहता है। वो है नैतिकता की ताकत, मॉरल अथॉरिटी। ये मॉरल अथॉरिटी जो है ना, जिस राजनेता के पास मॉरल अथॉरिटी है, जनता का विश्वास कभी जाएगा ही नहीं। वो वायदे नहीं करेगा, वो कस्में नहीं खाएगा। वायदे, अंडे, कस्में ये टूटने के लिए होती हैं, लेकिन वचनबद्धता, अटूट विश्वास लोगों के दिलों में जगाती है। ये गुरु गोविंद सिंह पातशाह ने कहा है। तो इस बार पंजाब की जनता के मन में विश्वास जगाने के लिए, क्योंकि पंजाब की जनता जो है ना कई बार धोखा खा चुकी है। विश्वास जगाया नहीं जाता, विश्वास किरदारों पे होता है, और विश्वास एक दिन में नहीं बनता। ये मिट्टी का बर्तन है मोहतरमा, एक बार गिरा ना तो इतनी दरारें आ जाती है, थूक लगा के जोड़ते रहो, फिर वो मिटती नहीं है। विश्वास अरसों से, बरसों से बनाया जाता है। बनाने के लिए सालों साल लग जाते हैं, जाने के लिए एक पल लगता है। लेकिन जो विश्वास है ना, ये तूफानों में भी आपकी नाव को खेता है। राजनीति आपको दुनिया की सबसे बड़ी संतुष्टि दे सकती है, क्योंकि राजनीति आपको एक मौका देती है कि आप लोगों की जिंदगी को तब्दील कर सकें बेहतरी के लिए। यू कैन मेक द डिफरेंस। ये आपने बात कही मेक द डिफरेंस की, ठीक है, लेकिन कुछ लोग आपके जो आलोचक हैं, क्योंकि आप बेबाकी से, जब मैंने आपसे पूछा कि सिद्धू जी सवाल आपसे सब पूछे जाएं, आपने कहा कुछ भी पूछो, तो इसलिए मैं कुछ भी पूछ रही हूँ आज। तो ये बताइए कि जब आलोचक कहते हैं कि सिद्धू जी जो है ना इस्तीफा मैन है और सिद्धू जी को संतुष्ट करना ना वो बड़ा मुश्किल काम है, तो ये इमेज क्यों बन रही है आपकी? अगर उनकी कमीज में दम है तो दें इस्तीफा। अरे मोहतरमा, यहां तो कोई सरपंची नहीं छोड़ता। सिद्धू ने मंत्रालय छोड़ दिए, देखा नहीं, बाजू कटा देते हैं लोग। 5-5 करोड़ देके टिकटें बिकती हैं, हर चीज की कीमत चुकाई जाती है। एवरी शाइलॉक डिमांड्स हिज पाउंड ऑफ फ्लैश। तो यहां एक सिद्धू आ गया जो कहता है चक नहीं चाहिए सत्ता, लोगों का भला चाहिए, चक नहीं चाहिए। ये क्यों है? ये इसलिए है कि द कोलैप्स ऑफ अ मैन्स कैरेक्टर स्टेम्स फ्रॉम द कॉम्प्रोमाइज कॉर्नर। किसी भी आदमी के किरदार उस वक्त खेरू खेरू होते हैं जब वो समझौता करता है, और समझौता करने वाले पे विश्वास नहीं रहता। सिद्धू अपना विश्वास बरकरार रखे है 17 साल। क्यों? क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब के लोगों की सदगति के साथ कोई समझौता नहीं किया। सवाल पूछे हैं, सत्ता वालों को सवाल पूछे हैं, फिर वो कोई हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, उस नैतिकता की ताकत के बलबूते पे उसको भी कटघरे में खड़ के सवाल पूछता रहा, जब तक वो जो मुझे कहता था दरवाजे बंद कर दिए तेरे लिए, उसी के लिए दरवाजे बंद हो गए और औंधे मुंह गिरा वो। ये सत्य की ताकत है बेटा, सत्य की ताकत है। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं सिद्धू जी कि कप्तान साहब जो पार्टी के लिए भी एक सरदर्द बन गए थे, ये ऑफ द रिकॉर्ड तमाम लोग यही बयान देते थे, उनको ठिकाने लगाने के लिए पार्टी ने सिद्धू साहब का पूरा इस्तेमाल कर लिया। पंजाब में इमेज मेकओवर कर ली, जो भी शिकवे शिकायतें थी आपके मुंह से उगलवा दी, और उसके बाद आपके ऊपर चन्नी साहब को लाके बैठा दिया। देखिए, मेरी एक बात सुनो, चन्नी भी मेरा भाई है, कांग्रेस वाला है। तो अगर हाईकमांड ने किसी को 2 महीने 3 महीने मुख्यमंत्री बना दिया, तो क्या आप इस पार्टी में यह कहेंगे कि नवजोत सिद्धू को कुछ नहीं मिला? नवजोत सिंह सिद्धू पीसीसी का प्रधान है। अगर आप देखें नेशनल लेवल पे, प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह थे और नेशनल प्रधान मैडम गांधी थी। तो क्या लगता है आपको कि नवजोत सिद्धू को कुछ नहीं मिला?
नवजोत सिद्धू को इतना सम्मान मिला इस पार्टी में और प्रियंका जी ने इतना सम्मान दिया, वो मेरे लिए लड़ी, मेरे लिए हमेशा खड़ी रही। वो नाराज भी हो सकती हैं, मेरा फर्ज है, मेरा दायित्व है कि मैं अपने बॉस की सुनूं। वैसे ही भाई हैं। पर सिद्धू जी तो किसी को बॉस मानते नहीं, ये भी कहते हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल गलत कहते हैं वो लोग। गलत। मैंने अपनी सारी जिंदगी में जो मेरा बॉस है मैंने उसकी सुनी है, लेकिन मैंने कभी भी राजनीति में लोगों के वेलफेयर के साथ समझौता नहीं किया। अलग जगाते जगाते चुनाव से पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं आप, और अपनी पार्टी के मौजूदा सीएम के कामों की भी आलोचना कर देते हैं। बिल्कुल भी नहीं, कहाँ करी। मैंने हमेशा कहा कि उसकी इंटेंट अच्छी है, लेकिन कहने से कार्य संपन्न नहीं होता। नीतिबद्ध योजनाबद्ध तरीके से वो कार्य संपन्न होता है। अगर मैं कहने से ही सब कुछ कर दूंगा तो फिर उसका जो रेपरकशन है वो झेलना पड़ेगा। मेरी बात समझती हैं? इसीलिए पॉलिसी ड्रिवन बजटरी एलोकेशन के साथ रिसर्च से किया हुआ नीतिबद्ध नीति शास्त्र इस भूमंडल का एकमात्र। तो चन्नी जी ने कुछ ज्यादा वादे कर दिया, आपको लगता है? वो कह रहे हैं 111 दिन में 1100 दिन का काम कर दिया, तो लगता है कि ज्यादा हो गए? देखिए, मैं जिंदगी में कभी परखता नहीं। परखना मत, परखने से कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। बड़े लोगों से मिलने में ज़रा फासला रखना। दरिया जहाँ समंदर में मिला दरिया नहीं रहता। इस बात को आप समझ लें कि मैं परखता नहीं हूँ। परखना लोगों का फ़र्ज़ है, लोगों का फ़र्ज़ है नंबर दें, कसौटी पे खड़े करें, इसलिए मैं वो नहीं करता हूँ। लेकिन मैं अपनी धुन में चलता हूँ, और अपनी धुन में मेरा चलना इतना ही मानना है कि भाई पंजाब की अगर कायाकल्प करनी है, पंजाब को एक कल्याणकारी स्टेट बनाना है, तो एक रोड मैप चाहिए, एक राह चाहिए जो रेजरेक्ट कर दे पंजाब को, रिवाइव कर दे पंजाब को। आधी आबादी, पूरा हक, एम्प्लॉयमेंट, ये जो मुद्दे हैं, मसलों से भटकने नहीं देता मैं। ये जो मुद्दे हैं, चाहे विमेन एम्पावरमेंट हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो, पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर को छोड़ के सभी मसलों का हल इनकम है। और जब तक वो इनकम नहीं आएगी, पंजाब खड़ा नहीं होगा। और इनकम माफिया की जेब में जाती है। लड़ाई सिद्धू वर्सेस माफिया है, या तो माफिया रहेगा या सिद्धू रहेगा, ये इतना तय है। बहुत पॉपुलर हुआ था जब चन्नी साहब सीएम ऐलान हुआ था, दरबार साहब आप गए थे, हाथों में हाथ था, ऐसा लग रहा था दो भाई मतलब एकदम जय वीरू की जोड़ी चली आ रही है। दो भाई ना वो नजारे दिख ही नहीं रहे आजकल। मैं कह रहा हूँ, दो भाई ना कहो, दो बैलों की जोड़ी कर दो। हमारे पंजाब में हमारे बैल आपस में लड़ भी जाते हैं सर। एक बात सुनो, एकदम बड़ी खतरनाक वॉर होती है वो। लेकिन जब बंधे होते हैं ना अनुशासन में, जो अनुशासन पालेगा वही शासन पालेगा मोहतरमा। जब बंधे होते हैं ना, उनके आंखों में वो लगा रखा होता है। फिर चाहे कोल्हू पे भी लगा दो ना, फिर वो घूमते रहते हैं ताएं 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 ताएं। समझे नहीं? चाहे 200 किलोमीटर चलते हैं, लेकिन वो अनुशासन में बंधे होते हैं। हम तो पंजाब की भिंडी निकालने आए हैं। आपको भिंडी समझ आती है? जब वो हल जोतते हैं तो जो पीछे वो लकड़ी होती है कई बार फंस जाती है। जी, फिर उसको कंधा देके या बैल लगा के निकालना पड़ता है। हम तो पंजाब की भिंडी निकालने आए हैं। तो ये बैल आपस में लड़ने वाले नहीं है भाई, क्यों लड़ेंगे? मुझे एक बात बताइए। पोस्टर आपने भी जिक्र किया ना, पोस्टर से केजरीवाल भगवंत मान गायब हैं। तो आज अखबार पढ़ रही थी मैं, सारों में सुर्खियां थी कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के पोस्टर से चन्नी साहब गायब हैं। भाई अगर आप देखें कई चन्नी के पोस्टर लगे हैं, उसमें मैं गायब हूं तो क्या है? तो ये जैसे को तैसा तो हो रहा आपको नहीं, तो आपको क्या लगता है कि पोस्टर से ही सरकार बनती है? सरकार इंसान के कर्म से बनेगी, रोड मैप से बनेगी। आप क्या पंजाब के लोगों को रोड मैप देते हो, उनकी जिंदगी तब्दील करने के लिए उन्हें क्या ऑफर करते हो, इस पे सरकार बनेगी। अगर बोर्डों से ही सरकार बने, बोर्ड दिल में चाहिए। आदमी अगर राज करे तो दिलों का शहंशाह बने, हुक्म का इक्का नहीं, दिलों का। इसलिए मैं हमेशा मानता हूं कि राजनीति में जो दिलों में वास करते हैं, जो लोगों पे जुल्म कम करते हैं, जो लोगों पे तसीहे कम करते हैं, जिनमें अहंकार कम होता है, लोग उनके मुरीद रहते हैं। और वो लंबी रेस के घोड़े होते हैं। हम तो अरबी घोड़े हैं, रेसें ही जिताते रहे हैं। अरबी घोड़ा चाहे कमजोर भी हो जाए, गधों के अस्तबल से बेहतर होता है। लेकिन रेसें जिताते रहते, लेकिन कई बार जीतने वाला फ्रंट सीट पे आके खेलना भी चाहता है ना। मतलब मैं कह रहा हूं, देखो इस बार सवारी नहीं करने देगा सिद्धू किसी को, ये पक्का है। मैं कह रहा हूं वही सवारी करेगा जो पंजाब की जिंदगियां बदलने के लिए आएगा, सत्ता हासिल करने के लिए वो नहीं। जो पंजाब की जिंदगी बदलने के लिए रोड मैप देगा, मैं कहता हूं जान हाजिर है उसके लिए। अगर
सिद्धू जी खुद सवारी करने के लिए तैयार हैं? मैं कह रहा हूं घोड़ा अपनी सवारी खुद कर सकता है। अरबी घोड़ा है, वो रेस जिताएगा। सवारी नहीं करेगा। मैं कह रहा हूं, ये तो बड़ी बात कह रहे हैं आप मेरे इंटरव्यू में। मैं क्या कह रहा हूं, मैं छोटी बात करता ही नहीं हूं। लकीरें मिटाने की कोशिश होती है, मैं हमेशा अपनी लकीर। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप तो रन आउट कराना चाह रहे हो चुन्नी साहब मैं क्या को। कह रहा हूं कि मैं हमेशा अपनी लकीर, अगर कोई खुद हिट विकेट हो जाए उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, जी, हिट विकेट होने के चांसेस हैं? किसी के भी हो सकते हैं, जो क्रिकेट खेलता है उसके हो सकते हैं। ये दो चीजों पे सरकार बनी थी और एक सरकार उतरी थी, फिर इन दो ही चीजों पे एक मुख्यमंत्री उतरा था और दूसरा मुख्यमंत्री बना था। बट आप उसमें ये कुछ समझिए। कंक्रीट अभी भी नहीं हुआ ना। लेकिन बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। और यही एक बड़ा सवाल है कि भाई जो सिस्टम गुरु साहब को, पंजाब ना हिंदू ना मुसलमान, पंजाब जीवे गुरां दे नाम, जो सिस्टम गुरु को इंसाफ ना दे सका, जो सिस्टम गुरु के दोखियों को प्रोटेक्शन देता रहा, क्या उसका सिस्टम का जार जार तार तार होना अनिवार्य नहीं है? क्या उस सिस्टम को बदलना जरूरी नहीं है? उसी सिस्टम को बदलने के लिए नवजोत सिद्धू 17 साल लड़ता रहा है। चरणजीत जी तो कह रहे हैं, चन्नी जी, हम उनसे बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो 111 दिन में 1100 दिन का काम कर दिया और इतने चौके छक्के लगाए कि पार्टी के कुछ लोग जो हैं देखिए वो नहीं देख पा रहे। देखिए 5 साल चौके छक्कों से नहीं चलेगी सरकार, सिंगल भी लेना पड़ेगा, फिर डबल लेना पड़ेगा, फिर कुछ देर गेंद रोकनी पड़ेगी। यदि हर बॉल पे आदमी चौका और छक्का मारे तो फिर रिस्क है आउट होने का। एक बात याद रखना मोहतरमा, जब 100 बनाता है ना आदमी, तो पहले इधर सिंगल इधर सिंगल। शायद क्रिकेट को समझना बड़ा जरूरी है कि चौका तब लगता है जब आई सेट हो जाती है इंसान की, समझे? ये तो चन्नी साहब खामखा खुश तो नहीं हो रहे ज्यादा कि मतलब बहुत अच्छा खेल गए? चन्नी के बारे में मैं बिल्कुल कुछ बात नहीं करना चाहता, जी, जी। इंडिविजुअल्स कोई में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। हाँ। वो जानता है वो क्या कर रहा है,